आशीष जी। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला ऑनलाइन समूह में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं आज मानव जीवन एक परमात्मा की महामूल्य एक बख्शिश है। उन विषयक अपने आचार्य विमलेशी बंसल अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो उससे पहले हम दो भजन लेते हैं। पहले आशीष माता जी आप लीजिए। आप सबको नमस्ते। एक मैं प्रभु भक्ति का वेद पे भजन रख रही हूँ। वेद प्रभु दीवाणी तू क्यों पढ़दा नहीं, बैर ज्ञान दी गंगा फिर क्यों तरदा नहीं। वेद प्रभु दीवाणी तू क्यों पढ़दा नहीं, बैर ज्ञान दी गंगा फिर क्यों तरदा नहीं। इधर उधर दे धक्के खांदे, वेदां दे मार्ग नहीं आंदे। इधर उधर दे धक्के खांदे, वेदां दे मार्ग क्यों नहीं आंदे। अमर है आत्मा तेरी ये कोई मरदा नहीं, बैर ज्ञान की गंगा फिर क्यों तरदा नहीं। कैसा प्यारा नाम प्यारा, कैसा प्यारा नाम है प्यारा। ऋषियों मुनियों ने ओम पुकारा, ऋषि मुनियों ने ओम पुकारा। ये है स्वर्ग दी सीढ़ी तू क्यों चढ़दा नहीं, बैर ज्ञान दी गंगा फिर क्यों तरदा नहीं। वेद प्रभु दीवाणी तू क्यों पढ़दा नहीं, बैर ज्ञान दी गंगा फिर क्यों तरदा नहीं। आप पढ़ो बच्चों को पढ़ावो, गायत्री मंत्र दे गुण बढ़ावो। आप पढ़ो बच्चों को पढ़ावो, गायत्री मंत्र के गुण बतलावो। ए है पुण्य दी सीढ़ी तू क्यों चढ़दा नहीं, बैर ज्ञान दी गंगा तू क्यों तरदा नहीं। जागो जागारिये जागो, कुंभकर्ण दी नींद त्यागो। जागो जागो आर्ये जागो, कुंभकर्ण दी नींद त्यागो। अमर है आत्मा तेरी ये कोई मरदा नहीं, बैर ज्ञान दी गंगा फिर क्यों तरदा नहीं। वेद प्रभु दीवाणी तू क्यों पढ़दा नहीं, बैर ज्ञान दी गंगा फिर क्यों तरदा नहीं। बैर ज्ञान दी गंगा फिर क्यों तरदा नहीं। धन्यवाद जी समय देने के लिए। बहुत सुंदर। गंगा बह रही है क्यों तू तरता नहीं। बहुत ही बढ़िया। से मिल रहा है कि वो सर्वाधिक विशेषताएं, जो विशेषताएं मनुष्य के भीतर नहीं है, वे सारी विशेषताएं उस ईश्वर के भीतर। जो कार्य मनुष्य नहीं कर सकता, वे असंभव कार्य जो हमारे लिए असंभव है उसके लिए संभव है, वे सारे कार्य वो ईश्वर कर रहा है। जो स्वभाव हम दयालुता का, न्याय का नहीं बना सकते अल्पज्ञ होने से, वो सर्वज्ञ परमात्मा अपना दयालुता का स्वभाव बना करके हर क्षण बनाए रखता है। उसको हर समय में देखो, उसकी कोई काल से हमारी दूरी नहीं है, आप और हम सभी जानते हैं। लेकिन कैसे बनाना, कैसे उससे जुड़े रहना,
मैं इसी बिंदु पे आ रही हूँ कि जब उपहार है तो उपहार वो तभी तक उपहार रहेगा जब तक आत्मा और परमात्मा मिल करके रहेंगे। परमात्मा तो हमारा अनुभव करके रहता है, मिल के रहता है हमसे, लेकिन आत्मा उसको भूला रहता है, क्योंकि उपहार को उसने उपहार कभी समझा ही नहीं। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु दे दी और आपने इधर उधर पटक दी, बस इतना सा ही मोल समझा उसका। नहीं, ये वस्तु आपको 100 वर्ष जीने के लिए दी और फिर भी कह दिया कि अगर तुम नियम और नियम के द्वारा चलोगे, शरीर को साधते हुए चलोगे, इस शरीर को स्वस्थ बनाते हुए चलोगे, इस शरीर को दिव्य और पवित्र बनाते हुए चलोगे, तो तुम और भी बहुत अधिक लाभ। त्रायुषम जमदग्नि कश्यपस्य त्रायुषम, 300 वर्ष का जीवन। सोचो, कोई जीवन है, कितना बड़ा जीवन है, इतना लंबा खींच सकते हैं हम उसको। कोई कहता है श्वासों को परमेश्वर ने दिया है, श्वासों को तो दिया है, लेकिन श्वासों को नियत नहीं किया। हम बहुत लंबे काल तक जा सकते हैं और बहुत इसको छोटा कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर उसने योग्यता दी है, कर्म करने की स्वतंत्रता दी है, ये भी उसने हमको योग्यता दी हुई है। तो उस परमात्मा से मिलने के लिए सबसे पहले समय को बचाना सीखो। जो बात हमारी कम समय में अधिक से अधिक काम कर सके, उस तरह से काम करने की हम आदत डालें। जैसे कोई व्यक्ति एक काम को 4 घंटे में करता है और वहीं कोई व्यक्ति जो कुशल हो जाता है तो उसी कार्य को 1 घंटे भर में कर लेता है ना? और भी अधिक कुशल होता है तो और भी कम समय में कर लेता है। इसी प्रकार से अपने आप को कुशल बनाओ। जब हम अपने आप को समय में बांधना प्रारंभ कर देते तो महर्षि दयानंद उस व्यक्ति का क्या नाम देते हैं? आप सत्यार्थ प्रकाश खोलना, वहां पर उन्होंने, जहां पर आपको पितृ तर्पण वाला विषय मिलेगा, वहां पर यह विषय मिलेगा कि उन्होंने जब 8 प्रकार के वैज्ञानिकों का वर्णन किया, लोगों का वर्णन किया, तो वहां पर एक जो समय को बांधने वाला होता है, समय को जानने वाला होता है, उसको सुकालिनः कहा है। मुनि जी, सुकालिनः कहा है उसको, व्यक्ति को जो समय को बांधना जानता है, समय के अनुसार चलना जानता है, वो व्यक्ति सुकालिनः हो जाता है। उत्तम काल का उत्तम प्रयोग करने वाला होता है, प्रयोक्ता हो जाता है। तो सब प्रथम तो उसने जो समय, ये समय भी हमको उसने उपहार में दिया इस चोले के साथ। 24 घंटे कम नहीं है हमारे पास। कभी मैंने एक कविता लिखी थी, 24 घंटे सबके पास, क्यों होता तू बंदे, क्यों होता है उदास, 24 घंटे सबके पास। कहते हैं ना, हमारे पास तो समय ही नहीं मिलता, कब करें, खाना खाने में, पीने में और बच्चों को स्कूल भेजने में, इसमें ही निकल जाता है। और जो करने वाला व्यक्ति होता है, बच्चों को भी स्कूल भेज लेता है, अपने भी सारे घर के काम कर लेता है, सारे कुछ काम कर लेता है, लेकिन समय को पकड़ के रखता है, समय को वो हाथ से जाने नहीं देता। ये तो भाग रहा है, दौड़ रहा है। अभी हम बहाना लगा देते हैं, सर्दी का समय आ गया, छोटे छोटे दिन आ गए, कैसे काम करें जी। परसों मैंने मुनि जी को कहा था कि मैं नहीं जुड़ पाऊंगी, क्योंकि मैं बाहर थी यात्रा में, तो मुझे लग रहा था नहीं पहुंच पाऊंगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे पहुंचना है, मन में एक संकल्प उठा लिया, पहुंचना है, मुझे समय को पकड़ना है, तो मैं आज आ गई। तो ऐसे अपने मन के भीतर अगर आप लोग ना, समय को मुझे पकड़ना है किसी भी तरीके से, और मेरे हाथ से अगर मैं नहीं करूंगी तो पुण्य कार्य चला जाएगा हाथ में से, मैं छोड़ू क्यों इस पुण्य कार्य को। तो मैं इसलिए आपके दर्शन कर पाई यहाँ पर। तो कहा समय को जानो, इसको छीनो, इसको चुराना भी सीखो। चोरी हम हर चीज की करना चाहते हैं, लेकिन कभी हम समय की चोरी नहीं करते। इसको चुराना भी सीखो, इसको छुड़ाना भी सीखो। सीखो, ये आपके लिए काम करेगा समय। ये समय ही है जो आपको आगे लेकर के जाए। इसका भरपूर उपयोग करो, जितना कर सकते हो, एक क्षण भी जाया मत करो। हमारे गुरुजी कहते थे, वेदपाल प्रभु शरणाश्री जी, कि इसका खूब भरपूर उपयोग करो। जितना तुम कर सकते हो, 1 मिनट भी आप अपने आप। मैंने चारों वेदों का काव्यानुवाद किया, उन्होंने चारों वेदों का काव्यानुवाद किया था अपने काल में। और कितनी आयु में चले गए थे वो, 70-72 लगभग होंगे, इतने आयु में वो चले गए। और मुझे उनसे पढ़ने का 3 वर्ष का समय मिला, और वेदों की प्रवचन, वेदों की व्याख्या, और अपने मॉरिशस आदि कंट्री, जितने भी कम से कम 15-20 कंट्रीज में वो घूमे थे, उनका सारा अनुभव मुझे वो दिया करते थे कि वहां के कैसे लोग रहते हैं, किस तरह के उनके कल्चर होते हैं, और उस कल्चर में क्या अच्छाई रहती है, क्या उसमें खामियां रहती हैं। वो सारा कुछ दिग्दर्शन मुझे कराया करते थे, मार्गदर्शन दिया करते थे। और वेद मंत्र पाठ तो मुझसे ही करवाते थे। वो कहते तू लय से पढ़ती है और अच्छा पढ़ती है, मुझसे अच्छा पढ़ती है, इसलिए तुम ही पढ़ा करो। ये मैं पुरानी बात सुना रही हूँ आपको, आज से 25 वर्ष पुरानी बात सुना। बचपन में माता पिता का संयोग मिला, ऐसे घर में मेरी पैदाइश हुई कि कहती हूँ बार बार ये मुझे माता पिता मिले।
इतना धार्मिक परिवार, इतना दिव्य परिवार मुझे मिला। इधर ससुराल भी मुझे बहुत ही दिव्य परिवार मिला, और इधर आप लोग भी सभी जहां जहां जो मैं जाती हूँ, सभी लोग मुझे दिव्य आत्मा महात्मा जैसे मिले। इसलिए मैं कहते कहते इन शब्दों को मैं नहीं छोड़ पाती हूँ, इनको मैं बीच में जरूर लेकर के आती हूँ, क्योंकि किसी के लिए ये प्राण प्रेरणा आप छोड़ सकते हैं। इसलिए कहा कि अगर आप चाहते हो ये उपहार आपका सजता रहे, लोग इससे मार्गदर्शन लेते रहे, इसकी महक दिग दिगंत में होती रहे, तो सबसे पहला कार्य समय को पकड़ो। समय आपने पकड़ लिया, क्योंकि कहा जाता है कालो न या तो भय में भया था। ये तो जा रहा है धीरे धीरे, पंख लगा के जा रहा है। इसकी तो बहुत बढ़िया कहानी है, लेकिन उसमें समय चला जाएगा, इसलिए नहीं कहती। कहा विवेक का स्तर बना करके रखो। अभी मुनि जी ने कहा ना, विवेक का स्तर बना के रखो, ज्ञान का स्तर बना करके रखोगे और इसे बढ़ाओ। जितना जितना ज्ञान आप लेते जाओगे, उतना उतना आनंद की लहरें आपके भीतर, हृदय के भीतर हिलोरे लेती जाएंगी, झुलाती जाएंगी आपको। जितना जितना ज्ञान होता जाता है, मैं सभी को अक्सर कहा करती हूँ कि अंधेरे में ठोकर है, प्रकाश में ठाकुर है। क्यों? मैं सचमुच देखती हूँ, अंधेरे में भय लगता है, ठोकर खाने का भय लगता है ना अंधेरे में जाते हैं तो, लेकिन जैसे ही हम प्रकाश की ओर चल देते हैं, वहीं पर हमें हमेशा हमारा डर समाप्त हो जाता है। प्यारे बंधु, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस प्रकाश से भरने के लिए खूब ज्ञान को पढ़ो। एक लक्ष्य ले लो। अगर ज्ञान ऐसे नहीं आता तो लक्ष्य ले लो। क्या लक्ष्य ले लो? तो संध्या के मंत्रों में पहला ही मंत्र, शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये शय्यो रवि स्रवन्तु नः, वो है ही लक्ष्य साधने का। इसलिए ऋषि दयानंद ने उसको प्रथम नंबर पर रखा। जब व्यक्ति लक्ष्य साध लेता है कि मैं जगत को पकड़ूं या जगतपति को पकड़ूं, तो उसके लक्ष्य सामने आता है। बोले जगत में तो इतनी सारी कठिनाइयां हैं, इतने दर्द हैं, इतने क्लेश हैं, इतने दुख हैं, इतनी प्रताड़ना है, क्योंकि वास्तव में देख रहे हैं ना हम संसार को दुखी होते हुए। ये पशु पक्षी की योनियां, ये सारे दुख के तो घर भरे पड़े हैं। मनुष्य तो फिर भी सुख ले लेता है, लेकिन पशु पक्षी उधर सारा दिन डंडे ही पड़ते हैं, सारा दिन गंदा ही खाते रहते हैं, सारा दिन तामसिक ही खाते रहते हैं। वो करें क्या? तो करें क्या? लेकिन मनुष्य भी जब मनुष्य होकर के पशुता पर उतर आए, तब क्या हो, आहार विहार को ठीक कर ले। इसलिए तो शास्त्र हमें हमेशा समझाया करते हैं, इस विवेक के स्तर को बना के रखो। जितना जितना इस विवेक के स्तर को बना करके रखोगे, बढ़ा करके रखोगे, बढ़ाते चलोगे, उतना उतना आपके भीतर हर्ष आता चले, और आपका ये उपहार औरों की प्रेरणा बन जाएगा। औरों के लिए आपका ये जो उपहार है, जो जीवन है, वो मार्गदर्शक हो जाएगा। फिर कहा मन को शांत रखो। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत रहता है, शांत सिर्फ वाणी से मौन नहीं, वाणी से मौन रहना तो ऐसे समझ लो प्राथमिकता। एक पूर्व की पाठशाला का बच्चा अंदर से मौन, और ये आता किससे है? तो इसीलिए मैंने पहले बात कही, विवेक का स्तर बना के रखो। अंदर का मौन आने के लिए आपका ज्ञान चाहिए। जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती जाएगी, आप अंदर से मौन होते चले जाओगे। उसके लिए मौन होना नहीं पड़ता। वाणी से तो मौन होते हैं, हम बोलते हैं फिर वो मौन हो जाते हैं, लेकिन भीतर से मौन होने के लिए, उसके लिए आप देखो संसार में जो कुछ आपको प्राप्त है वो पर्याप्त है। लिख लो मेरी इस पंक्ति को, जो आज आपको के पास प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो कुछ किसी ने दिया पुरुषार्थ करने पर वो प्राप्त है, वही पर्याप्त है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि इसके लिए पुरुषार्थ करना छोड़ दें, पर पुरुषार्थ करने के बाद जो मिला फल है वो आपके लिए उसको सोचेंगे कि पर्याप्त है। कहीं आप गए, किसी ने आपका भला किया, ठीक है, और आपने किसी का भला किया, उसने आपको कुछ बदले में उपहार दिया, बस अच्छा उपहार है। कितना भी दिया उसने, आधा कप भी किसी ने चाय भी पिला दी आपको, तो कहो ना अरे वाह, आनंद आ गया, कितनी स्वादिष्ट चाय थी। मत सोचो ये पूरा भरा हुआ नहीं है, सोचो उसने आधा तो मुझे चाय तो पिलाई है। चाय अगर वो नहीं पिलाता तो दृष्टि को बदलोगे तो दृष्टिकोण बदल जाएगा अपने आप, और दृष्टिकोण बदलेगा तो समझ लेना आप उस एकत्व को प्राप्त कर लोगे। हमारा ये खेल, हमारी दृष्टि तो अलग हो जाती है उससे, इसलिए दृष्टिकोण को बना करके, और ईश्वर की सत्ता पर हमेशा विश्वास बना करके रखो। वो है, था, आगे भी रहेगा। मैं उसका पुत्र हूं, मैं भी था, हूं, आगे भी रहूंगा। जब वो मेरा पिता, तो मेरी रक्षा का खेवनहार, मेरी रक्षा का पालनहार, मेरी रक्षा का रक्षणहार वही एक है। जिसने मुझे बनाया है वो आगे मेरी रक्षा भी करेगा। जब वो मेरा रक्षक मेरे साथ है, मुझसे अलग नहीं है, तो मैं उससे अलग क्यों हो जाऊं? मेरे हर क्षण वो मेरी रक्षा कर रहा है।
ये संसार के रिश्ते नाते जितने भी हैं, ये रक्षा थोड़ी देर तो करेंगे, ये हमेशा नहीं करें। क्यों? क्योंकि रिश्ते नातेदार ये हमेशा रहने वाले नहीं है, लेकिन वो एक ऐसा रिश्तेदार है जो हमेशा रहने वाला है। इसलिए रिश्ता बांधना चाहते हो तो उससे रिश्ता बांधो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरेण्यं, त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं, त्वमेकं जगत्कर्त्री पात्री प्रहर्त्री, त्वमेकं परं निश्चलं निर्विकल्पं, निर्विकल्पं, निर्विकल्पं। इस तरह से मन के भाव उठाइए, कभी कभी गुनगुना लिया कीजिए, उपहार सजा रहेगा। जब आप गुनगुनाते हो ना, तो आपको कोई भी सुनता, आपकी दीवारें सुनती हैं, अकेले हो तो। और जब घर में 4 लोग भी आपके में होते हैं, तो वास्तव में थोड़ी देर के लिए, चाहे उसके मन में कैसे भी गलत विचार आ रहे हो, आपके विचारों को कैच करता है, ग्रहण करता है। एक छोटा बच्चा भी जब माँ उसकी गुनगुनाती है तो उसको वो ग्रहण करता है, उसके संस्कार बनते हैं, अच्छे संस्कार उसके भीतर आते हैं, घर का वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। इसलिए कभी कभी गुनगुना लिया करो इन श्लोकों को, स्रोतों को, सूक्तों को, सूत्रों को, मंत्रों को कभी कभी गुनगुनाया करो, गीतों को गुनगुनाया करो, भजनों को गुनगुना। अपने आप में अकेले में कभी कभी ना चैट करना शुरू करो। आप संध्या में क्या करते हो, एक फॉर्मेलिटी सी मैं देखती हूँ लोगों की, संध्या मंत्र पढ़ ले तो छुट्टी कर देते हो। मत करो ऐसे संध्या। इसकी जगह सोच थोड़ी देर चिंतन में लाओ, चिंतन से चित्त को जोड़ो, चित्त को उस परमात्मा से जोड़ो। जब आपका मन उस परमात्मा से जुड़ेगा तो परमात्मा का आनंद आपके भीतर आता चलेगा। लेकिन होगा कब? जब आपके पास विवेक का अपना स्तर है, आप उस ज्ञान को समझ सके हो कि परमेश्वर कैसा है, वो चारों ओर भरा हुआ है, कोई एक जगह भी रिक्त नहीं है। मैं इधर देखूं तो दिखता है, इधर देखूं तो दिखता है, इधर देखूं, इन चक्षुओं से नहीं, हाँ इन चक्षुओं से भी वो दिखता है। जब आपको ये पक्का हो गया ज्ञान कि ईश्वर की सत्ता है और सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमत्ता से है, तब आपको वो हर ओर दिखाई देगा, इन आंखों से भी दिखाई होगा देगा। जैसे कई बार हमने देखा होगा ना, आपकी आंखें खुली रहती हैं और बाहर कोई बजा करके चला जाता है, लेकिन आपका चित्त कहीं दूसरी जगह जुड़ा हुआ होता है, तो बाहर की बातें सुनाई नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ आप हर वक्त उस परमेश्वर की चीजों को सुनते रहोगे। कहां से आ जाता है वो ज्ञान? ये सारा ज्ञान इस ब्रह्मांड में गूंजा हुआ है, ये ओमकार का नाद इस ब्रह्मांड में गुंजायमान हो रहा है। बस आपने क्या करना, उसको ग्रस्त करना, उसको ग्रहण करना, बस और कुछ नहीं करना। बहुत अधिक ज्ञान में, लंबे चौड़े ज्ञान में मत पड़ी, बस इतना सा समझ लीजिए उस परमेश्वर की सत्ता है। और ये वेद ने बताई है, शास्त्रों ने बताई है, सत्य शास्त्रों ने बताई है, ऋषि महर्षियों ने बताई है। इसलिए तो सत्संग किया जाता है। सत्संग क्यों किया जाता है? जिससे हम लोगों को सत्य का संग बता सकें। पुस्तकों से संग कर लें, ईश्वर से संग कर लें, वेद से संग कर लें, अर्थ साहित्य से संग कर लें, और क्या सत्संग है। और स्वयं अपने आप से सत्संग कर लें, और उस अपने आप को परमेश्वर से जोड़ के सत्संग कर लें। ये सारी विधा मनुष्य के पास है, ये ताकत है। किसी भी एक विधा को आप प्रारंभ कर दीजिए पहले, फिर दूसरी पे आ जाइए, तीसरी पे आ जाइए, चौथी पे आ जाइए, पांचवी पे आ जाइए। बहुत अधिक जो लोग पढ़ रहे हैं ना, उनको भी लाभ मिलने वाले। सारा दिन पढ़ते ही रहते, सारा ही दिन पढ़ते हैं बस वो, फिर उस पढ़े हुए को विवेक में, चिंतन में नहीं लाते। पढ़ने से काम आज तक अगर किसी का होता तो बहुत लोग मैंने पढ़ाकू देखे हुए हैं, रटते रहते हैं पूरे दिन, सूत्रों को भी रटते हैं, मंत्रों को भी रटते हैं। ये एक प्राथमिक कार्य है। मैंने भी बहुत रटा बचपन में, तभी तो मैं इतने सारे सूत्र कहां से आते हैं, पहले रटे हुए काम आते हैं। लेकिन जब तक इनके ऊपर मनन चिंतन नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए कहा, ये जो उपहार है आपका, जो जीवन है, ये जीवन आपके जीवन से ओम ओम, आपके रोम से ओम ओम झलकना चाहिए। उस ईश्वर की सत्ता का अनुभव आपका एक सिर्फ जीवन दे दे। हमारे घर में एक बार स्वामी विवेकानंद भोलाझाल जी आए थे। बहुत पुरानी बात बता रही हूँ मैं, आज से हो गए कम से कम 10-12 वर्ष पुरानी।
तो उनका कहीं वो ऐसे घर में जाना चाहते थे जो घर सात्विक हो और जिसके घर में गाय का माता का आदर होता हो, गाय माता का दूध जिसके घर में होता हो और फल फूल सब्जियों का ग्रहण जिस घर में होता हो। तो चिन्हित घर किए गए, तो उन्होंने एक हमारा घर चुना, जबकि हम उनको जानते नहीं थे, वो हमको नहीं जानते थे। किसी ने बता दिया इनके घर चले जाओ। आए जी, उनका जीवन बोल रहा था। आप कहोगे कैसे बोल रहा था? वो चलते थे, मैं उन्हें देख रही थी। वो बैठते थे, मैं उन्हें देख रही थी। वो भोजन करते थे, मैं उन्हें देख रही थी। वो जब ध्यान करने बैठते थे, मैं उन्हें देख रही थी। मैं देख रही थी ये कोई वास्तव में, मैं मेरे को नहीं समझ आया आप क्या समझते हैं उनको, पर मैं जो समझ पाई, मैं सोच रही एक दिव्य ज्योति, एक दिव्य पुरुष मेरे घर के भीतर पदार्पण किया है और ये आज कुछ ना कुछ मुझे दिव्य आभा के रूप में देख करके जाएगा। जीवन बोल रहा था। रात में उठ उठ करके देखा, गेट बंद नहीं किया था उन्होंने, बैठे ही थे समाधि, जैसे समाधि लग गई हो, ना हिलते थे, ना खुजलाते थे, ना कुछ कर रहे थे। वो बीच बीच में मेरा मन नहीं मान रहा था, क्योंकि आत्मा तो मुझे भी ऐसा लगता है कि परमात्मा ने शायद मैं इसी कार्य के लिए भेजूं। मुझे भी अपने अंदर कुछ अनुभूति सी होती रहती है इस तरह की, मुझे भी ऐसा लग रहा था। मैं बार बार उठती थी, मैं पतिदेव कहते पागल हो गई क्या, कहाँ जाती है उठ उठ करके। मैंने कहा मुझे अभी आ रही हूँ, आती हूँ। मुझे लगता था देखूंगी कि सही में समाधि लगा रहे हैं ये, या सही में ही ऐसे ही बैठे हैं हमको बताने के लिए। मन में ये शंका भी उठती चली जाती थी बीच में, और मैं उन्हें देखती ही रही। सुबह 3-4 बार मैंने ऐसे उठ के किया, सुबह भी देखती हूँ, दोपहर रात्रि के बीच में भी देखती हूँ, और जब सोने का समय था तब भी मैं देखती हूँ, वो बैठे ही रहे। और जब गए, हमने कहा उनको सुबह के समय, कोई बज रहे होंगे 6 या 7, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, 6-7, हाँ सुबह का ही समय था। तो वो जब चलने, कोई खड़ाऊ उनके पग में थी, तो खड़ाऊ के दर्शन भी मुझे लगता है मैंने अपनी माँ के बाद शायद उन्हीं के पैरों में दर्शन किए, इससे पहले मैंने किसी और के पग में खड़ाऊ के दर्शन नहीं किए थे। जो लकड़ी की खड़ाऊ होती है, कौन खड़ाऊ सन्यासी? बोलते थे। कौन सन्यासी? कौन? स्वामी विवेकानंद भोला झाल, भोला हाँ झाल हाँ मेरठ वाले। हाँ हाँ, मेरा पुत्र वहीं पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद जी से पढ़ा है, उसी गुरुकुल में। क्या बात है। उनके गुरुकुल की बहुत विशेषताएं भी बतलाई जाती हैं, बच्चों को बहादुर भी बनाते हैं वो, इस तरह का भी वहां सुनने को मिलता है। तो बहुत अच्छी बात, मुझे मेरे को जो ग्रहण लगा, मैं अपनी बात बता रही हूँ आपको, मुझे लगा कि वास्तव में हमारा जीवन अगर जब तक बोल रहा है तब तक उसको उपहार समझना। अगर वो नहीं बोल रहा, अगर वो किसी के हित में नहीं, काम में नहीं आ रहा, किसी को अपना जीवन उसका मार्गदर्शन नहीं कर पा रहा, तो समझ लेना वो मरे हुए के समान है। उपहार मत समझना, मनुष्य जोलेंगे तो हम आ गए हैं, लेकिन वो उपहार नहीं। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, विवेक के बाद में अपने वैराग्य का स्तर बढ़ाओ। संसार है, संस्कृतिक संसार है, सरक रहा है। जो वस्तु बनती है वो बिगड़ती है, फूटती है, जाती है, आती है। हम भी आए हैं तो जाएंगे, और जिसका जन्म होता नहीं वो जाएगा क्यों? जिसका जन्म ही नहीं हुआ वो जाएगा क्यों? जो बनेगी वही बिगड़ेगी, जो बनती नहीं वो बिगड़ेगी नहीं कभी कभी। तो ये सारा संसार देख रहे हैं जा रहा है, लेकिन जो चेतन तत्व है वो कभी नहीं बिगड़ता, उसमें कोई विकार भी नहीं होता, क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं अप्रतिसंक्रमण, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, कोई संक्रमण भी नहीं, कोई विकार भी उसमें नहीं। शब्द देते हैं वो, अप्रतिसंक्रमा कहते हैं उसको, अपरिणामी कहते हैं उसको। उसमें कोई परिणाम मतलब परिवर्तन, माने नहीं, उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होता। तो जब उसमें कोई परिवर्तन नहीं, ना जलना, कटना, छिलना, सड़ना, कुछ भी नहीं, तो फिर हम तो आत्मा है। तो आत्मा तो हमेशा रहेगी, और यही इसी चीज को लेकर के तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दे दिया, तब तो वो हथियार उठा पाए, नहीं तो सारे तो उनके रिश्तेदार थे, क्यों हथियार उठा ही नहीं पा रहे थे। उनकी आत्मा को जागृत किया। तो अगर हमारा जीवन किसी को जागृत कर पा रहा है, स्वयं जागृत होकर के, स्वयं दीपक बन करके, कहते ना अप दीपो भव, स्वयं दीपक बन करके अगर किसी को जागृत कर पा रहा है, तो समझना उपहार है, अन्यथा उपहार नहीं। मनुष्य का जीवन अपने आप में एक उपहार है, लेकिन अगर इस उपहार से आप किसी को प्रेरणा नहीं दे पाए, मार्गदर्शन नहीं दे पाए, तो उपहार नहीं। इसलिए वैराग्य को बढ़ाओ, संतुष्ट रहो हर वस्तु के भीतर। एक श्लोक आता है ना, वयमिह परितुष्टा वल्कलैस्त्वं च लक्ष्म्या समैः परितोषो निर्विशेषो विशेष।
स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रः को अर्थवान को दरिद्र। इसका मैंने काव्य लिखा था। मुनि राजा से कहता है, हे राजन सुनो हमारी बात, राजन सुनो हमारी बात। हम वृक्षों की छाल पहन खुश, तुम खुश पहन स्वर्ण जवाहरात, तुम खुश पहन स्वर्ण जवाहरात। तृष्णा जिसकी बड़ी हुई है, तृष्णा जिसकी बड़ी हुई है, वही दरिद्र भिखारी जान। संतुष्टि में भेद न कोई, हम दोनों हैं एक समान। संतुष्टि में भेद न कोई, हम दोनों हैं एक समान, हम दोनों हैं एक समान। तृष्णा जिसकी बड़ी हुई है, वही दरिद्र भिखारी जान, वही दरिद्र भिखारी जान। जिसके मन संतोष बड़ा है, जिसके मन संतोष बड़ा है, संतोषी है दुखी धनी इंसान, संतोषी है धनी इंसान। संतुष्टि पर विमल है निर्वन, कौन दरिद्र है कौन धनवान, कौन दरिद्र है कौन धनवान। ये सारा खेल संतुष्टि के ऊपर निर्भर करता है। एक राजा है और वो एक मुनि है, और मुनि वन में रहता है, राजा राज्य महल में रहता है। और मुनि उसको कहता है राजन को, हे राजन मेरी बात सुनो। क्या बात सुनो? कहा, वयमेव परतुष्टा बलकलै त्वं च लक्ष्म्या। मुनि कहता है कि मैं तो बलकल वस्त्र पहन करके भी खुश रहता हूँ, है ना, और तुम राजमहल के वस्त्र पहनते हो, हीरे पहनते हो, स्वर्ण पहनते हो, जवाहरात पहनते हो, तब खुश रहते हो। तुम तो बराबर के धनी हो गए ना भाई। मैं तो यहाँ की मृगशाला पहन करके खुश हूँ, जो कुछ है मेरे पास उससे खुश हूँ, और तुम राजमहल के वस्त्र पहन के राजसी वस्त्र राशि ठाट वाट से रहते हो, दोनों बराबर हो गए ना। अंतर क्या पड़ा? लेकिन अंतर कब पड़ता है और कहाँ पड़ता है? तो कहा, जिसके मन के भीतर तृष्णाएं बड़ी रहती हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। जिसकी तृष्णा जीर्ण नहीं हुई, समझ लेना, तृष्णा कभी जीर्ण होती भी नहीं है। मैंने देखा है, लोग बुढ़े हो जाते हैं, चारपाई पे पड़े रहते हैं, लेकिन उनकी तृष्णा तो और भी अधिक जमान होती चली जाती है। मैंने अपनी दादी को खुद देखा था। दादी कहती थी, आज तू बल्ले नहीं लेकर के आई मेरे लिए, मेरे लिए सुपारी लेकर के नहीं आई। मैंने, ये हो क्या रहा है? सुपारी बल्ले याद आ रहे हैं बचपन के। मैंने कहा, सुपारी दांत तो है नहीं मुंह में, अब ये सुपारी कैसे खाओगी? फिर हम हंस भी लेते थे, पर दादी ने कहा था, इसलिए दादी का काम भी कर देते। लो खाओ, कैसे खाओ? बोले इसको कूट दो, खा लूंगी। मतलब ये बताना चाह रही हूँ आपको, इच्छा इंसान की कम नहीं होती है। अगर किसी व्यक्ति को शांति की इच्छा है, मैं एक कोट कहती हूँ, इसको नोट कीजिए, शांति की इच्छा है तो इच्छाओं को शांत करना सीखो। जब तक आपकी इच्छाएं शांत नहीं होंगी, तब तक जीवन के भीतर न शांति आएगी और न संतुष्टि आएगी। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, सबसे अच्छी बात एक मुझे जो लगी, सत्व गुण को उभारो। हमारे सभी के भीतर सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ये शरीर है ना, मन और चित्त बुद्धि ये सब है ना, ये किससे बना है? इन्हीं से बना है, 3 गुणों से, त्रिगुणी प्रकृति से बना है। आप और हम सभी जानते हैं इस बात को। और अगर राजसिक बढ़ जाए तो क्या करते हैं? जैसे अभी कर रहे हैं। और तामसिक बढ़ जाए तो कैसे करते हैं? जैसे रावण ने किया। और अगर सात्विक आ जाए तो जैसे राम जी ने किया। कितनी सरल बात है ना? तो अगर हम राम जी जैसे बनेंगे, कृष्ण जी जैसे बनेंगे, ऋषि दयानंद जैसे बनेंगे, तो तभी तो हम ईश्वर की ओर बढ़ेंगे, लोगों को बढ़ाएंगे और सबको सुख देंगे। स्वयं भी सुखी होंगे, दूसरों को भी सुखी देंगे। तो सुख में ही तो परमानंद है, दुख में थोड़ी परमानंद है। दुख में तो व्यक्ति दुखी रहता है। तो इसीलिए ये जो मनुष्य का चोला मिला है, आपको उपहार मिला है, सुखी रहने के लिए मिला है, संतुष्ट रहने के लिए मिला है, शांत रहने के लिए मिला है, लोगों को शांति देने के लिए मिला है। इसलिए मैं एक चीज कहती हूँ, एक मंत्र है ना, कौन सा? ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च। वो क्या है? वो नमस्कार मंत्र जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है? वो यही तो कह रहा होता है कि हे परमपिता परमेश्वर, आप कैसे हो? शंभवाय, शंभु हो, और कैसे हो? मयोभू हो, मतलब शांता स्वरूप भी हो, कल्याणकारी भी हो हमारे लिए, और कैसे? शांत देने वाले भी हो, मोक्ष देने, इस संसार का वैभव भी देने वाले हो, मोक्ष भी देने वाले हो, है ना, कल्याण भी करने वाले हो, और स्वयं में भी कल्याण स्वरूप हो। दोनों दोनों कामों को करते हो आप। जैसे हो वैसा ही हमको दे देते हो।
लेकिन मनुष्य कैसा होता है, धनी होता है तो क्या धन दे देता है किसी को? नहीं देता। इसलिए मैं कहती हूँ ये दोनों बातों को समझ लो कि अगर मेरे पास जो कुछ वस्तु है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है। क्यों? मेरी ही कमाई से नहीं है वो। कुछ मैंने माता पिता से ले ली थी, कुछ अड़ोसी पड़ोसियों से ले ली थी, कुछ नाते रिश्तेदार से ले ली थी, कुछ मेरी कमाई थी। और सर्वाधिक किसकी थी? किसका रोल था? परमपिता परमेश्वर का। इसलिए स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी क्या कहते हैं? 95% ईश्वर का मान के चलो। अब तो वो कहने लगा 96% ईश्वर का मान के चलो। मात्र 4% ही है वो जो तुम्हारा है और जो सबका मिला जुला रूप है। तुम्हारा अपना 1% मानो, 96 भगवान का मान लो, 1 अपना मान लो, 3 माता पिता गुरु आचार्य रिश्तेदार संबंधी इनका समेट लो। अब ये बोलने लगे। तो अगर ऐसा मान के चलेंगे कि सारा कुछ उस परमपिता परमेश्वर का ही है, उसी जगदाधार का है, उसी धन भंडारी का है, उसी धनवान का है, तो हम तो फिर प्रयोक्ता मात्र है। अपने आप को प्रयोगकर्ता मान करके चलेंगे तो इस संसार को अच्छे से मार्गदर्शन कर पाएंगे। और अब अपने आप को स्वामी मानते चलेंगे तो सामने वाला क्या कहेगा जी? देखो ये अपने आप को, इसको होश ही नहीं है कुछ भी, अपने आप को धनी मानता है, अपने आप को ज्ञानी मानता है, अपने आप को, जब सब चीज उसकी है, शरीर भी उसी का, ज्ञान भी उसका, धन उसका, सब बल उसका, सब कुछ, भक्ति भी उसने ही हमको सिखाई है। वो सारे संसार की भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा बताओ? वो सारे संसार से प्रेम करता है कि नहीं करता है बताओ? आप कहोगे कि पशु पक्षियों से कहां प्रेम करता है वो। करता नहीं होता तो ऐसे सुंदर सुंदर उनके नाक नक्श नहीं बनाता। कितनी सुंदर तोते की नाक बना दी, कितनी सुंदर हिरन की आंख बना दी, कितने सुंदर घोड़े के कान बना दिए, है ना? सब और देखो कितनी अच्छी अच्छी योग्यताएं दे दी। मकड़ी को कैसा जाला बनाना, आप लोग उसकी होड़ करते हो, क्रोशिया लेकर के और वो लेकर के सिलाई लेकर के जाला बनाना शुरू करते हो, लेकिन बना पाए आज तक? नहीं बना पाए। और जो चिड़िया है वो घर, बया पक्षी कैसा घर बना लेता है, बना सकते हो? वो प्रेम करता है, लेकिन उनको दंड दिया उनके कर्मों के हिसाब से, इसलिए उनको ऐसा बना दिया, भोग योनि का प्राणी बना दिया। लेकिन जब उनके पास वो उतने कर्म रह जाएंगे फिर पुनः उनको भी मनुष्य का जीवन मिलेगा। ईश्वर हिसाब किताब करता है, लेखा जोखा देखता रहता है, सब उसके संज्ञान में रहता है। क्योंकि परमपिता परमेश्वर का एक नाम गणेश भी है, गणपति। गणेश संख्या ने, गण धातु से गणेश नाम सिद्ध होता है ना? तो परमपिता परमेश्वर के बारे में थोड़ा थोड़ा बोध भी करते रहिए, अपने बारे में भी जानिए। और देखिए अपने बारे में जानना बहुत कठिन नहीं है। मैं बताती हूँ एक सरल उदाहरण से। जब मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरे पैर हैं, ये मेरा हृदय है, तो मैं और मेरा अलग अलग है। कितनी जल्दी बोध हो रहा है इस चीज से। मैं कह रहा हूं, वाणी से कह रहा हूं, ये साधन हो गई। मैं कोई और हूं इसका मतलब, तो मैं आत्मा हूं। मैं कानों से सुन रहा हूं तो कान साधन है। तो कौन सुन रहा है? इन कानों को लेकर के मैं सुन रहा हूं। इसलिए उपनिषद का ऋषि इस आत्मा को क्या कहता है? श्रोता भी कहता है, मनता भी कहता है, घ्राता भी कहता है, क्योंकि सूंघता भी है, देखता भी है ना? दृष्टा भी कहता है, इसको कर्ता भी कहता है, कर्म भी करता है, असंख्य कर्म करता है। इसलिए इसका आत्मा का एक नाम शतक्रतो भी है, सैकड़ों कर्म करने वाला। जैसे परमेश्वर का नाम है वैसे इसका नाम भी है। जैसे परमेश्वर असंख्यों कर्मों को करता है, ऐसे ये भी असंख्य कर्मों को करता है जीवात्मा में। सो वैसे बोलो दीपालिका जी, हमने कितने कर्म किए, गिन के बता सकते हो? नहीं बता सकते। लेकिन वो बता सकता है, वो बता सकता है हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसकी पकड़ में जा रहा है सारा कुछ। हाँ, हम अगला कदम किधर को उठाएंगे, वो अगर जैसे ही भाव आएगा, नहीं, भाव आते के साथ तो पकड़ लेगा, अगर भाव नहीं आया तो नहीं पकड़ेगा। तो मैं ही नहीं जान पा रहा अपने भाव को, तो वो कैसे जानेगा? सोचो ना। इसलिए हमारे भविष्य काल को वो नहीं बता सकता। इसलिए परमपिता परमेश्वर का थोड़ा थोड़ा बोध करो, अपना भी थोड़ा थोड़ा बोध करो, और इस माया संसार का, इस प्रकृति का भी बोध करो थोड़ा थोड़ा। जब इन तीनों का बोध कर लेते हैं तब हमें समझ में आ जाती है कि वास्तव में मुझे मनुष्य की जो योनि मिली, जो उपहार मिला, वास्तव में ये उपहार मेरे लिए नहीं था। मैंने गलती से भूलवश इसको अपने लिए ही रख लिया। ये तो मुझे सबके लिए वितरण करने के लिए था, ये सबको मार्ग दिखाने के लिए था। मेरा तो बस उतना ही उपयोग था, अगर 2 रोटी से पेट भरता है तो 2 रोटी ही खाऊंगा। बाकी का, अगर मेरे घर में 10 रोटियों का आटा है तो मैं 8 लोगों को वितरित कर दूंगा। पकड़ लीजिए यहां से बात।
जिस क्षेत्र में भी हो, जो जो काम करते हो, बस इस तरह से सोचते चले जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। वो मेरा पिता मेरे साथ है, मैं उसे कभी भूल करके भी, वो चाहे ना, ईश्वर ये चाहे मैं बच्चों से अलग हो जाऊं, हो नहीं सकता, लेकिन बच्चा उसका मनमानी कर लेता है, उससे अलग कर लेता है अपने आप को। देखो कमाल की बात, देखो ताकत किसकी ज्यादा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ईश्वर की ज्यादा या बच्चे की ज्यादा? बोलो किसकी ताकत ज्यादा? अब कह सकते नहीं आप इस बात को कि ईश्वर की बच्चे की ज्यादा, नहीं कह सकते ना? किसकी ज्यादा बोलो? ईश्वर की ही ज्यादा है। ईश्वर की ही ज्यादा, ये मनमानी करता है, अपनी मनमानी करता है, लेकिन वो मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके स्वभाव में नहीं है। ये दोनों काम कर सकता है, इसलिए ये बंधन में भी फंसता है और ये मोक्ष में भी चला जाता है, स्वतंत्र होने से। परमेश्वर स्वतंत्र नहीं है, वो बंधा हुआ है, उसके भी अपने नियम है, गलत काम नहीं कर सकता वो, किसी को व्यर्थ मार नहीं सकता, दिन को रात नहीं बना सकता, रात को दिन नहीं बना सकता, उसकी भी अपनी एक अलग वो है, वो भी बना हुआ है अपने नियम में, अपने न्याय में, अपने अनुशासन में। फिर उसका बालक क्यों मनमानी करता है? इसीलिए वो यहाँ हारा हुआ है। इसलिए बड़ा कौन है? ईश्वर ही है। इसलिए माताओं बहनों, अपनी पंक्तियां सुनाऊंगी, समय होने को जा रहा है पूरा। तो आज मैं गीत में अपनी रचना सुना रही हूँ। तर्ज है भजले ओम नाम अर्जेंट। ये गीत तो सुना होगा ना आपने। हे नर अब तो जन्म सुधार, हे नर अब तो जन्म सुधार, मिली तुझे ये सुंदर गाड़ी, करने को उद्धार, हे नर अब तो जन्म सुधार, हे नर अब तो जन्म सुधार। ये गाड़ी है बड़ी निराली, मन पंखों से चलने वाली, ये गाड़ी है बड़ी निराली, मन पंखों से चलने वाली, मुक्त गगन में विचरण करती, अपनी मंजिल खुद तय करती, बिना बटन के चले अनवरत, धन्य करूं करतार, हे नर अब तो जन्म सुधार, हे नर अब तो जन्म सुधार, मिली तुझे ये सुंदर गाड़ी, करने को धार, हे नर अब तो जन्म सुधार, हे नर अब तो जन्म सुधार। और क्या करवाती है ये? कैसी है? बैठो घूमो करो सवारी, ध्यान रखो कहीं फंसे न गाड़ी, बैठो घूमो करो सवारी, ध्यान रखो कहीं फंसे न गाड़ी, करो सभी जगती के काम, कस कर इस पर पूर्ण लगाम, शुभ कर्मों का मिला किराया, बोनस में उपहार, हे नर अब तो जन्म सुधार, हे नर अब तो जन्म सुधार, मिली तुझे ये सुंदर गाड़ी, करने को उद्धार, हे नर अब तो जन्म सुधार, हे नर अब तो जन्म सुधार। और क्या करें? इस गाड़ी से होगा क्या? आओ बैठो करें आराधन, इससे बढ़िया और न साधन, इसमें ही कर सकें कमाई, इसके बिन प्रभु मिलन न भाई, इसके आगे फीकी है सब, इसके आगे फीकी है सब, टाका बिड़ला कार, रे नर अब तो जन्म सुधार, रे नर
अब तो जन्म सुधार, मिली तुझे ये सुंदर गाड़ी, करने को उद्धार, हे नर अब तो जन्म सुधार, नर अब तो जन्म सुधार। महत्वपूर्ण बात अब आ रही है, जान इसे मालिक की गाड़ी, अपनी समझ न करना हानि, वापिस तुमको देनी होगी, विमल सजा अंतः की बोगी, वापिस तुमको देनी होगी, विमल सजा अंतः की बोगी, पता नहीं कब मांग ले तुमसे, बोलो, पता नहीं कब मांग ले तुमसे, हरदम रह तैयार, हे नर अब तो जन्म सुधार, हे नर अब तो जन्म सुधार, मिली तुझे ये सुंदर गाड़ी, करने को उद्धार, हे नर अब तो जन्म सुधार, हे नर अब तो जन्म सुधार, हे नर अब तो जन्म सुधार। इसी मनुष्य के चोले में अपने जन्म को बहुत सुंदर। सुधार सकते हैं। बहुत प्यारे सुंदर। भाइयों बहनों, दान करो, पुण्य करो, लेकिन दान का भी अभिमान मत करो, पुण्य का भी अभिमान मत करो। स्वाभिमान से जियो, योग करो, वेद पढ़ो, यज्ञ करो, घर घर में यज्ञ को लेके जाओ, घर घर में योग सिखाओ, घर घर में वेद की ज्योति जलाओ, घर घर में स्वाध्याय करवाओ, लेकिन कब? पहले अप दीपो भव, अपने दीपक आप बन जाओ। अपने इस उपहार को यूं ही व्यर्थ न गवाओ, व्यर्थ मत कीजिए। ये उपहार औरों का विजय हार बन जाए, तब तक आपको इस जीवन को सुंदर बना करके रखना, गुलदस्ता बना करके रखना। जैसे ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश को एक गुलदस्ता के रूप में भेंट किया, वो उनका जीवन है। क्या है वो उनका जीवन है। उनको पता है एक जीवन, संपूर्ण जीवन कब होगा, उस पूर्ण से कम मिलेगा। वो सारे नुस्खे, वे सारे नुक्ते उस एक अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के भीतर उन्होंने भर दिए। मेरी कक्षा तीसरे और चौथे सोमवार को आदरणीय बिंदु मदान जी के मंच पर प्रारंभ पुनः हो चुकी है। आप लोगों का स्वागत है, आप उसमें जुड़ा कीजिए। सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका पार्ट 1 मेरा हो चुका है, अपने चैनल पर डाल दूंगी, आप उसको सुन सकते हैं। पार्ट 2 भूमिका अगला नंबर आएगा उसका। तो इसी तरह से शब्दों को खोलते हुए, थोड़ी रोचकता लाते हुए, और मेरा पूरा प्रयास है कि ऋषिकृत ग्रंथों को सामने सबके समक्ष, वैसे तो जूम में बहुत चल रहा है, चारों तरफ चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर हो सकता है किसी की वाणी किसी के लिए प्रभावकर हो जाए, और कोई एक शब्द भी अगर किसी के जीवन में उतर आए, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगी। इस हेतु से आइए हम सभी इस जीवन को उपयोगी बनाएं, सहयोगी बनाएं, निरोगी बनाएं, उद्योगी बनाएं, योगी बनाएं और मोदी बनाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रेम नमस्ते। मुनि जी, बहन दीपालिका जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। सभी आचार्य जी, आपको भी लिंक भेज देना, ये वाला भजन भेज देना जी। लिंक उसकी भेज दीजिएगा, सत्यार्थ प्रकाश की। जी जरूर। हाँ जी, मुझे भेज देना तो मैं औरों को भेज दूंगा। यहाँ मुनि जी को भेज दूंगी, तो मुनि जी अपने ग्रुप में आपको लगा दें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। स्वरचित सुंदर गाड़ी कर ले उद्धार, बहुत ही सुंदर। आपने प्रवचन में बहुत कुछ कहा है, वो मैं लिखकर ही बोलूंगा, विस्तार से लिखा है। और आपने अंत में कहा कि यह उपहार व्यर्थ न चला जाए, समय बिल का सदुपयोग किया जाए, विजय का हार बनाओ, जीवन एक आपका गुलदस्ता समान बन जाए और औरों के लिए उपयोगी हो। दान पुण्य करो, उसका अभिमान न हो, औरों के लिए वस्तु बांटो, पदार्थों को बांटो, भूलकर भी परमात्मा को न भूलो। इस प्रकार की बहुत सारी आपने बातें बताई। और परमात्मा के गुण गाते गाओ, गुण कीर्तन करो,
कृतज्ञता ज्ञापन करो, समय का सदुपयोग करो, आहार विहार ठीक रखो, विवेक का स्तर अच्छा बनाओ, मन को शांत करो, स्थिर करो, अंदर से मौन हो जाए, भीतर से शांत हो जाए, विवेक वैराग्य बढ़ाओ, आदि भी बहुत सारी बातें बताई। स्वयं का सत्संग करो, स्वाध्याय करो, आर्ष ग्रंथों का मनन चिंतन भी करते रहो, अपने रोम रोम में ओम और क्षण क्षण में परमात्मा को बोलते रहे, ऐसा आप कार्य करते रहो। आत्मा का अपने स्वरूप अप्रति संक्रमा, अपरिणामी, गलता, सड़ना छूटना आदि नहीं, इस प्रकार की इच्छाओं को शांत करे, सत्व गुण को बढ़ाते रहे। हमारा आदर्श रामकृष्ण, कपिल कणाद, पतंजलि जैसा बनाना चाहिए। स्वयं को प्रयुक्त माने, स्वामी नहीं माने, समस्त ऐश्वर्य उसी परमात्मा का है। वह सभी से प्रेम करता है, पशु पक्षी प्राणियों को भी प्रेम करता है। मैं और मेरा का भी भेद समझे। हम श्रोता, मनता, ग्राहता, दृष्टा, कर्ता, सत्क्रतु आदि, वो भी आपने बहुत सारी बातें बताई। अभी जितना हो सको मैं लिखूंगा, प्रयास करूंगा। धन्यवाद खूब खूब जी। बैंक जी, आप भी ये वाला भजन जो बोला था ना, वही इसी ग्रुप में भेज देना। जी जी हाँ। और तो स्वामी विवेकानंद जो हमारे मेरठ के, वहाँ मैंने अपने लड़के को, पुत्र को, भाव प्रकाश को वहाँ रखा, तो 90 में रखा और 201 में वापस। तो मुझे लगातार 10 वर्ष वहाँ जाने का, 10 वर्ष में लगभग में 15 से ज्यादा बार वहाँ गया और स्वामी जी को मिला। और यहाँ गुजरात में मैंने पूरा गुजरात घुमाया था, लगभग 93 या 94 में होगा। तो ये, और हमारे घर रुके थे, तो मुझे भी ये सद्भाग्य मिला है। लेकिन और स्वामी जी, स्वामी विवेकानंद का वह नियम हमेशा रहता है, 2 बजे तक, सुबह से लेकर 2 बजे तक किसी को नहीं मिलते। 2 बजे के बाद रात्रि को 8 बजे तक वो मिलते थे और वहाँ अपने संस्कृत भाषा में ही वो खुद बात करते थे। ब्रह्मचारी भी संस्कृत भाषा से कोई व्यवहार नहीं। हमें भी कुछ बात करनी हो तो संस्कृत से हम टूटी फूटी भाषा में स्वामी जी से करते थे। स्वामी विवेकानंद अपने प्रभात आश्रम गुरुकुल, तो हमें भी सद्भाग्य मिला है। और भी आपने ये बताया, और भी हम जाने का एक बार और प्रयास करेंगे, क्योंकि उम्र भी उनकी अधिक है, लेकिन साधना पक्ष भी उनका प्रबल ही होगा। और तो उसका दर्शन उसको मिलना चाहिए, आश्रम में वहां जाना भी चाहिए। हमारे पुत्र वधू, बच्चे, पोती पोते सब जाते हैं। मैं बहुत काल से, लगभग 10 वर्ष हुए नहीं गया। हम भी जाएंगे, मुलाकात लेंगे। ठीक है, तो समय हो चुका है। अपने प्रयागराज से शंकर जी, आप शांति पाठ जय घोष के साथ।